हेलो गाइस, कैसे हो? वेलकम डियर स्टूडेंट्स। ये मेरा पहला लेक्चर है 11 साइंस के लिए। सब्जेक्ट है केमिस्ट्री, स्टैंडर्ड 11। मेरा नाम है डॉक्टर पूरव तलाविया। हम हम आज देखेंगे यूनिट नंबर 1, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ओके, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री मतलब कि जहाँ जहाँ केमिस्ट्री अपनी यूज होती है वो कौन से एरियाज है। ओके, एरिया की बात करें तो सपोज सोप है, डिटर्जेंट है, या फिर कलर है, इंडस्ट्री है, ओके, या फिर सॉल है, फर्टिलाइजर है, या फिर क्लोथ के लिए कहीं भी आप जाओ कोई ना कोई आपको केमिकल कंपोजिशन वहाँ पे देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, लेकिन जो भी हम चैप्टर स्टार्ट करें उससे पहले थोड़ा वार्म अप कर लेते हैं। वार्म में क्या है, ये 3 पॉइंट आपको आज के लेक्चर में आपको लर्न करना है। 3 पॉइंट में कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास, आयोनाइजेशन रिएक्शन एंड बैलेंस द रिएक्शन। ओके, ये 3 का पीडीएफ कंटेंट आपके ग्रुप में अभी पहुंच चुका है। तो पहले क्या करो, आप इसको पहले एक बार देख लो, उसके बाद फिर पूरा का पूरा लेक्चर देखो, फिर ये आपको होमवर्क करके मुझे सबमिट करना है। ठीक है, पहले देखते हैं कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, सबसे पहले जो भी केमिस्ट्री के जितने भी चैप्टर है, सपोज 15 चैप्टर है, 16 चैप्टर है, उसमें से 8 to 9 चैप्टर ऐसे कि जिसमें मोल कंटेंट आपका आएगा ही आएगा। ओके, और मोल कब फाइंड आउट कर सकोगे आप, जब आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होगा मॉलिक्यूलर मास के लिए या फिर एटॉमिक मास है। ओके, 10th में आप कैलकुलेट कर चुके हो। ओके, वही प्रैक्टिस आपको यही करनी है आपको। ठीक है, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास। आपकी पीडीएफ में अप्रोक्सीमेटली 54 जितने कंपोनेंट मैंने लिखे हैं वहाँ पे सबका आपको नोटबुक में आपको स्टेप बाय यूजिंग कैलकुलेटर आपको क्या करना है, यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास आपको फाइंड आउट करना है। 10 से थोड़ा डिफरेंट है और लिबरेटी भी ज़्यादा है कि यहाँ पे 11 12 में आप कैसे यूज़ कर सकते हो आराम से। ओके, ये आपका जो बोर्ड का एग्जाम होगा उसमें आप इजीली कैलकुलेटर के जा सकते हो। मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करने के लिए आपको चाहिए एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास जब भी आपके पास जो भी क्वेश्चन पेपर आएगा उसमें एटॉमिक मास आपको दिया ही होगा। एटॉमिक मास को आपका सम करना है, प्लस करना है, मतलब क्या होगा, उसका मॉलिक्यूलर मास मिल जाएगा। मैं थोड़े बहुत यहाँ पे कंपोनेंट लिखता हूँ। फर्स्ट एग्जांपल आपका ऐसा जो मैं फुल लिखूंगा कि कैसे आप मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करो। उसके बाद धीरे धीरे आप नोटबुक में क्या करोगे, जितने भी आप होमवर्क कर रहे हो उसमें डायरेक्ट एलिमेंट लिख के आप प्लस करके उसका आंसर ला सकते हो। सपोज फर्स्ट है कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास। Calculate the molecular mass of H2SO4। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। क्या नेम इसका? सल्फ्यूरिक एसिड। हाँ, अभी तक तो स्ट्रक्चर है, लेकिन धीरे धीरे डे बाय डे जैसे यूज होगा वो आपका स्ट्रक्चर भी याद रहेगा। यहाँ पे फॉर इंफॉर्मेशन ओनली आज के दिन अभी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ। सल्फर की बॉन्ड कैपेसिटी 6 बॉन्ड की होती है, 1 2 3 4 5 6। ओके, टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितने? ऑक्सीजन 4, 1 2 3 4, और हाइड्रोजन नंबर ऑफ हाइड्रोजन 1 and 2। तो ये है आपका सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर। ठीक है, अभी हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर मास के लिए। तो आप फर्स्ट ट्रियल हो गया ऐसे मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4। मॉलिक्यूल कब बनेगा? जब आपके एटम कंबाइन हो गए तब। तो फिर यहाँ पे भी मॉलिक्यूलर मास कब बनेगा? जब आपका एटॉमिक मास सम होगा तो फिर कितने एटम है इसमें? H S N O। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, एटॉमिक mass of sulfur and atomic mass of oxygen। तीनों का क्या करना है? सम। लेकिन सम करने से पहले उसका स्टोइकियोमेट्री मतलब कि आगे डिजिट देख लो उसके कोएफिशिएंट। यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने? नंबर ऑफ हाइड्रोजन 2 है।
नंबर ऑफ सल्फर कितने 1, तो आगे 1 लिखो, नहीं लिखो तो भी चलेगा। नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितने 4, तो आगे लिखोगे आप 4। फिर क्या करो, उसका सम कर दो। ओके, 2 एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन क्या है यहाँ पे 1 प्लस सल्फर का एटॉमिक मास, सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 है लेकिन एटॉमिक मास उसका क्या होगा 32, और 4 इंटू ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या होगा 16। ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल है आपका, इसलिए पूरा डिटेल में लिख के बता रहा हूँ, बाकी इतना कुछ लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये तो आपका रूटीन हो जाएगा। कोई भी कैलकुलेशन होगा उसमें डायरेक्ट आप एटॉमिक मास और फिर सम करके सीधा आपका मॉलिक्यूलर मास लिख सकते हो। ओके, 2 प्लस 32 प्लस क्या होगा 64, तो आंसर क्या आएगा आपका 98U। U लिखो मीन्स यूनिफाइड मास, और फिर U नहीं लिखना तो फिर 98 ग्राम पर मोल ऐसा भी लिख सकते हो। ओके, मतलब कि पर मोल मीन्स क्या, ग्राम पर मोल का मतलब एक मोल में, एक मोल सपोज आपके पास H2SO4 तो उसका वेट कितना होगा 98 ग्राम। जैसे लिखते हैं ना कि सपोज आप कार ड्राइव कर रहे हो तो आपकी स्पीड है 40 ओके किलोमीटर पर आवर, मतलब कि 1 आवर में आप कितना डिस्टेंस कट करते हो, तो 40 किलोमीटर। या फिर मीटर पर सेकंड, ये हटा दो, क्या होगा आपका सपोज मीटर पर सेकंड, मतलब कि 1 सेकंड है आपका तो उसमें कितना मीटर डिस्टेंस कवर होता है 40 मीटर। ओके, ऐसे ग्राम पर मोल मतलब कि 1 मोल 1 मोल, ओके 1 मोल H2SO4 हैविंग 98 ग्राम वेट। ठीक है, ये हो गया आपका H2SO4। पॉज करके बच्चों ये लिख लेना। ठीक है, दूसरे 2-3 अलग अलग कंपोनेंट यहाँ पे लिख रहा हूं प्रैक्टिस के लिए। चलो फर्स्ट है, आपने पूरा डिटेल में लिख लिया। अभी जो आपको लिखने हैं तो फिर वो ऐसे लिखोगे, सपोज यहाँ पे लिख रहा हूँ एग्जांपल HNO3 का, कि फाइंड आउट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ HNO3। तो फिर अभी क्या करोगे आप यहाँ पे H प्लस N प्लस 3O। ओके, ये डायरेक्ट इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं आपको जो अभी होमवर्क देने वाला हूँ उसमें बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करने के एग्जांपल है। ओके, चलो यहाँ पे इसका 1 आएगा, नाइट्रोजन का 14 आएगा, और इसका कितना आएगा यहाँ पे 16। तो फिर 16 तो 48 14 1, तो इसका हो जाएगा 63 ग्राम पर मोल। ओके, ये हो गया HNO3 के लिए। ऐसा ही हम शुगर के लिए, द फॉर्मूला ऑफ शुगर। ओके, ये आपको डिस्कस करते हैं शुगर और ग्लूकोज। ओके, तो यहाँ दोनों लिखता हूं, देखते हैं यहाँ पे शुगर का फॉर्मूला क्या होगा C12H22O11 एंड द फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज क्या होगा, ग्लूकोज का C6H12O6। तो इसका क्या होगा, नंबर ऑफ कार्बन 12, नंबर ऑफ हाइड्रोजन 22 एंड नंबर ऑफ ऑक्सीजन 11। क्या होगा 12 इंटू 12 22 इंटू 1 11 इंटू 16, तो यह होगा आपका 342 ग्राम पर मोल। ओके, ये होगा शुगर का मॉलिक्यूलर मास। सेम ग्लूकोज के लिए क्या करोगे, इज इक्वल टू 6 कार्बन 12 हाइड्रोजन 6 ऑक्सीजन 6 इंटू 12 प्लस 12 इंटू 1 6 इंटू 16। तो इसका कैलकुलेटर यूज करके आप करो तो क्या होगा 180 ग्राम पर मोल। ओके, समझ में आ गया बच्चों ये? ठीक है, ऐसा आपको जो पीडीएफ में दिए हुए वो सब आपको 1 बाय 1 आपको क्या करने हैं वहां पे नोट डाउन करने हैं। ठीक है, कि आपका होमवर्क होगा। चलो सेकेंड थिंग जो मैंने आपको पीडीएफ सेंड किया है उसमें लिखा है मोनो एटॉमिक कैटायन एंड एनायन। ओके, 11 में क्या होगा, आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए कि Na प्लस है तो क्या बोले तो सोडियम आयन, ओके Ca2 प्लस है तो कैल्शियम आयन, ऐसे कितने कितने +1 चार्ज +2 चार्ज +3 चार्ज और +4 चार्ज वाले हैं, वो सब मैंने आपको वहां पे लिस्ट आउट करके दिया है। सेम एज ए नेगेटिव आयन में भी -1 -2 और
3, वो भी वहां पे लिख के दिया है। ये वो है मोनो एटॉमिक। ओके, सपोज यहाँ पे लिखता हूँ Na प्लस, ओके, Ca2 प्लस, Al3 प्लस, तो ये क्या हुआ मोनो एटॉमिक, ये पॉजिटिव आयन है, Cl माइनस, O2 माइनस, N3 माइनस, ये मोनो एटॉमिक नेगेटिव आयन है। ओके, ये हुआ मोनो एटॉमिक, इसका लिस्ट आउट दिया है। और फिर सेकंड पेज में क्या दिया मैंने, पॉली एटॉमिक पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉली एटॉमिक में आप जानते हो कि CO32 माइनस, ओके, कार्बन ऑक्सीजन दो हुए तो पॉली एटॉमिक हुआ, तो फिर इसका लिंक क्या, कार्बोनेट आयन। ओके, जिसके ऊपर चार्ज है वो क्या हो, नेम के एज ए सफिक्स, मतलब कि लास्ट में हमको आयन उसको प्रोनाउंस करना है। सोडियम आयन, कैल्शियम आयन, एल्यूमिनियम आयन, क्लोराइड आयन, ऑक्साइड आयन एंड नाइट्राइड आयन, तो फिर ये क्या हो, कार्बोनेट आयन। ओके, दूसरा लिखता हूं PO4 3 माइनस, फॉस्फेट आयन, क्या हो गया आपका, फॉस्फेट। तो फिर इसका भी लिस्ट आउट करके दिया है, लेकिन उसके इज इक्वल टू के फिर यहाँ पे सामने ब्लैंक रखा है। ओके बच्चों, तो फिर ये ब्लैंक आपको कंप्लीट करना है। यहाँ पे क्या लिखोगे आप, कार्बोनेट। ओके, ऐसा लिखना है, आपको फिल करना है, कार्बोनेट आयन, फॉस्फेट आयन। ओके, सल्फेट है तो फिर SO42 माइनस सल्फेट आयन। ठीक है, इसमें ये आपका होमवर्क नहीं, होमवर्क क्या होगा, जो मैंने यहाँ पे लिख के फिर वो प्लेस लीव किया ना वो क्या आपको पूरा फिलअप करना है। फिलअप का मतलब वो आप नोटबुक में देख लो और फिर धीरे धीरे वो आप वन बाय वन उसका नेमिंग लिखो। जहां भी जो भी समझ में आ रहा है वो आप उसका ऑनलाइन सॉल्यूशन दे सकते हो। ऑनलाइन का मतलब डायरेक्ट लोगे SO42 माइनस, तो वहां पे आ जाएगा नेमिंग क्या, सल्फेट। हाँ, मैं पूरा का पूरा अभी आपको बता नहीं सकता, लेकिन मैक्सिमम जितना आप सर्च आउट करोगे उतना आपका मेमोरी पावर इंक्रीज होगा। नहीं ये CO3 पता नहीं, मैं थोड़ा सर्च कर लूँ क्या हो, कार्बोनेट, जल्दी रहेगा। आप खुद जितना करो उतना जल्दी आपको याद रहेगा। ठीक है, ये हो गया आपका पॉली एटॉमिक और नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के लिए। फिर वहां पे लिया है राइट द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन मींस आयोनाइजेशन रिएक्शन। ओके, ये एक इंपॉर्टेंट है, आयोनाइजेशन रिएक्शन। ये कैसे फिलअप करना है, तो ये देख लो अभी। उसमें फर्स्ट वन दिया है, हाँ आपको जो फाइल दी है वो नंबर के हिसाब से मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। फर्स्ट है आपका HCl, कौन सा फर्स्ट वन आपका HCl। HCl जो आपके पास लिक्विड है, ओके, लिक्विड में क्या होगा, उसमें जैसे आप वाटर ऐड करोगे उसका आयोनाइजेशन स्टार्ट होगा। मींस क्या होगा, दिस कंपाउंड प्रोड्यूस पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन। तो फिर यहाँ पे इसमें वाटर ऐड करो तो क्या होगा, यहाँ पे ये पूरा H और Cl का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो क्या बनेगा H प्लस एंड Cl माइनस, और फिर यहाँ पे लिखना होता है Aq, मतलब H प्लस एग्जिस्ट करता है लेकिन एक्वियस मीडियम में, Cl माइनस एग्जिस्ट करता है बट एक्वियस मीडियम में। ऐसे ही डायरेक्ट कहीं पे H प्लस उड़ता नहीं है, याद रखना ये। ओके, आपका HCl का H प्लस प्रोड्यूस होगा तो वो वाटर में ही प्रोड्यूस होगा। ओके, तो फिर ये क्या होगा आपका H प्लस। जितने भी इक्वेशन है सब में नीचे आपको क्या लिखना है कंपलसरी है, Aq। ओके, ये पूरे 11 12 साइंस में जितने भी इक्वेशन है सब में क्या होगा, कुछ कुछ जगह पे यहाँ पे Aq लिखा है, मतलब कि वो क्या शो करता है कि ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन है वो इन द मीडियम, विच मीडियम, वो आपका वाटर मीडियम होगा, मींस एक्वियस मीडियम में होगा वो। ओके, फिर सेकंड लेते हैं NaOH, NaOH और एरो कर दो, ये तो सिंपल है, Na प्लस NOH माइनस, क्या होगा यहाँ पे Na प्लस NOH माइनस, सोडियम आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन OH माइनस। ठीक है, फिर हम लेते हैं नंबर फोर्थ में लिखा है Ag2S, क्या लिखा है फोर्थ में Ag2S। तो बच्चा आपको ये बताओ कि Ag के ऊपर चार्ज कौन सा है, Ag के ऊपर का चार्ज फिक्स होता है। ओके, यहाँ पे लिखोगे Ag और फिर प्लस लिख रहा हूं S। जो भी कंपाउंड होगा उसमें आगे का आपका एलिमेंट ऑलवेज पॉजिटिव ही होगा और पीछे का क्या होगा, नेगेटिव। तो ये प्लस और ये माइनस। ठीक है, और फिर 9th में आप लर्न कर चुके हो कि कोई भी कंपाउंड में नीचे का जो होता है कोएफिशिएंट वो ऑलवेज क्रॉस में कहाँ जाएगा, आपका ऊपर जाएगा। यहाँ पे 2 लिखा है तो ये आपका होगा 2 माइनस, आगे लिखो पीछे लिखो उससे कोई इश्यू नहीं है। ओके, S2 माइनस है, S माइनस 2 लिखो। यहाँ पे कुछ नहीं लिखा तो इसका डायरेक्ट क्या रहेगा, +1। ऐसा दूसरा का बता दूं, नंबर 6, हाँ नंबर 5 में लिखा है आपका
नंबर फिफ्थ में Al2S3, Al2S3। ओके, तो फिर आपका रहेगा Al और प्लस क्या रहेगा S, तो 3 कहाँ आ जाएगा क्रॉस में Al के ऊपर, मतलब Al3 प्लस होगा, और इस साइड 2 आएगा तो क्या होगा Al2 माइनस, या फिर -2 लिखो। ठीक है, ये नंबर 5 हो गया। दूसरे लिखते हैं, 3 4 अभी और। उसके बाद अभी देख लेते हैं नंबर 9। नंबर 9 में है BaNO2 ट्वाइस। Ba कौन सा चार्ज है, यहां से 2 उसके ऊपर ले जाओ तो क्या होगा Ba2 प्लस, और यहाँ पे पूरा क्या होगा NO2 माइनस। ओके, हाँ, तो फिर आपको ये भी पता है कि NO2 माइनस एग्जिस्ट करता है, तो जितने भी पॉजिटिव नेगेटिव ये सब इक्वेशन के लिए रिक्वायर है वो मैंने अभी आपको 5 मिनट पहले बताया कि नहीं, इसका आपको पॉजिटिव नेगेटिव का नेमिंग लिखना है। ओके, वहां पे जितने भी ये 11 12 पॉसिबल है सब वहां पे मैंने पॉजिटिव नेगेटिव वहां पे आपको लिख के दे दिए हैं। ठीक है, ये हो गया। अभी बात करते हैं बैलेंस की। चलो आगे के एग्जांपल हुए हो गए। बैलेंस है तो फिर नंबर ऑफ यहाँ पे NO2 कितने हैं, NO2 यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे क्या लिख दो आप 2 लिख दो। ओके, नंबर ऑफ NO2 कितने हैं 2। ओके, 2 के Ba क्या है आपका Ba 1 ऊपर का +2 यहाँ पे बैलेंस करने के लिए आप नहीं लिखोगे, यहाँ पे Ba सिंगल है, ये भी Ba सिंगल है, यहाँ पे NO2 कितने हैं 2 है, तो फिर यहाँ पे आगे का लिखा आपने NO2 कितने हैं, तो यहाँ पे 2 है। ओके, हाँ सॉरी, मैं आपको नंबर 4 और 5 में बताना भूल गया, 5 में कि उसमें बैलेंस करना है, सॉरी Ag2S और ये रहेगा Al2S3। हाँ, इसका भी दे दें कि Ag का हमने क्या लिखा था, Ag प्लस था, और S क्या था आपका 2 माइनस, यहाँ पे Al क्या था 3 प्लस, और S क्या था 2 माइनस, ये तो आपने कंप्लीट कर दिया था। हाँ, एक रह गया इसमें, नंबर ऑफ Ag कितने यहाँ पे 2, तो यहाँ पे क्या आएगा 2। ओके, नंबर ऑफ S कितने यहाँ पे 1, तो 1। नंबर ऑफ Al कितने यहाँ पे 2, नंबर ऑफ S कितने यहाँ पे 3। ओके, इस ऐसा आपका क्या होगा इक्वेशन पूरा बैलेंस होगा। कैसा बैलेंस होगा, एरो के दोनों साइड का ऊपर का चार्ज इक्वल होना चाहिए। ओके, इसके ऊपर कोई चार्ज है यहाँ पे नहीं, जीरो, इस साइड में ऊपर कोई चार्ज जीरो होना चाहिए। ये हो गया आपका +2, ये हो गया -2, हो गया 0, इसका ऊपर चार्ज 0 है, ये हो गया आपका +2, ये हो गया आपका -2, 0 हो गया, इसके ऊपर का चार्ज क्या है 0, तो ये क्या होगा 2 into 3, ये क्या होगा आपका +6, 3 into -2, ये क्या होगा -6, तो इसका चार्ज हो गया 0, तो इसका भी चार्ज 0। मतलब इक्वेशन आपका रिएक्शन बैलेंस और आयनिस कब होगा, जब ऊपर का दोनों साइड का चार्ज कब होगा आपका इक्वल, तो वो आपका इक्वेशन क्या होगा आपका राइट होगा। ठीक है, चलो और एक ले लेते हैं अभी, जो आपको कंफ्यूजन होगी और उसके बाद आप क्वेश्चन पूछोगे, वो आपका नंबर 15 कि 15 नंबर में लिखा है ClF। आप तो यही बोलोगे कि Cl का तो सर -1 चार्ज होता है, F का भी -1 होता है, तो फिर यहाँ पे एक स्टेटमेंट आपको बताऊंगा कि ClF में F की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर सबसे हाई होती है। ओके, तो उसके ऊपर ऑलवेज क्या रहेगा, माइनस चार्ज ही रहेगा, लेकिन उसके सामने जो भी कंपोनेंट है उसको वो प्लस बना देता है। मतलब कि यहाँ पे आप Cl और F लिखोगे तो ये माइनस रहेगा, लेकिन Cl को कंपलसरी क्या बनना पड़ेगा, प्लस बनना पड़ेगा। ओके, ये आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो, ऐसा है कि Cl माइनस पॉसिबल है, हाँ Cl प्लस भी एक्शन के हिसाब से वो प्लस माइनस चेंज होता है। ओके, मतलब कि उसके आजू बाजू में कौन सा पॉजिटिव नेगेटिव आता है उसके अकॉर्डिंग वो अपना चार्ज क्या करेगा, चेंज करेगा। हाँ, अभी मैं बोल दूं कि सपोज HCl है, ओके, तो H के ऊपर प्लस और Cl के ऊपर क्या रहेगा आपका माइनस, लेकिन यहाँ पे ClF है तो F के ऊपर माइनस है कंपल्सरी, तो Cl को क्या बनना पड़ेगा, प्लस बनना पड़ेगा। ओके, चलो ऐसे 16 है, 17 है, 18 ओके, और फिर एक ले लेते हैं हम यहाँ पे, चलो नंबर 35 लेते हैं। नंबर 35 में है AlH3, AlH3 ऊपर का जो बताया वही आपको यहाँ बता रहा हूँ नीचे कि Al और H ऐसा लिख दिया। Al के ऊपर चार्ज प्लस है वो आपको पता है। ओके,
उसका भी रीजन बिकॉज ऑफ एयर इज अ मेटल और मेटल के हैविंग प्लस चार्ज, तो यहाँ पे उसका क्या रहेगा प्लस, तो फिर हाइड्रोजन को कंपल्सरी क्या बनना पड़ेगा माइनस, तो ये माइनस बन गया। नंबर ऑफ एच कितने यहाँ पे 3, तो 3, और पता ही है एल के ऊपर क्या लिखते हो आप +3, इसके ऊपर का चार्ज 0 ही है ना, यहाँ पे हो गया आपका +3, ये हो गया -3, आपका इक्वेशन बैलेंस हो गया। गॉट इट। चलो उसके बाद का फिर अनदर ले लेते हैं हम कि हाँ ये ले लेगा 43 ले ले, चलो 43 नंबर, 43 में है आपका Cr2O3। ओके, इसमें भी आप सेम पैटर्न यूज कर लो कि 3 इस साइड जाएगा 2 इस साइड आएगा, तो क्या होगा Cr एंड O, तो क्या होगा Cr3 प्लस एंड O2 माइनस। अगेन बैलेंस द रिएक्शन, नंबर ऑफ Cr कितने यहाँ पे 2, तो पुट हियर 2, नंबर ऑफ O कितने 3, यहाँ पे 3 पुट कर दो, 2 और 3 का क्या होगा +6, 3 और 2 का क्या होगा -6, तो ये 0 हो गया, इसके ऊपर भी 0, तो फिर इक्वेशन क्या होगा आयोनाइज भी हो गया और बैलेंस भी हो गया। ठीक है, ये आपका हुआ पोर्शन नंबर सेकंड कंप्लीट हो रहा। ठीक है, आयोनाइजेशन रिएक्शन। थर्ड आपका बाकी है बैलेंस द रिएक्शन। ओके, बैलेंस द रिएक्शन में मैंने आपको दिए अप्रोक्सीमेटली 60 कंफर्म, कितने 60 मैंने आपको इक्वेशन दिए जो आपको बैलेंस करने हैं। ओके, ये बहुत एक्साइटिंग गेम जैसा ही है, आपको डिजिट रखने, बैलेंस होता है ओके, तो फिर आपका कंप्लीट हुआ। सपोज बैलेंस नहीं होता है तो फिर उसको फिर इरेजर से इरेज कर दो और फिर न्यू कोएफिशिएंट वहां पे आप ऐड करो। ये याद रखना, ये अभी जो लास्ट पोर्शन है उसको बैलेंस करने के लिए आपके पास पेंसिल होना चाहिए, पेंसिल से ही आप क्या करो उसको बैलेंस करो। सपोज लगता है कि 2 की प्लेस पे आपको 4 रखना है तो फिर उसको इरेज करके 4 रखो, जहां पे आपने 3 रख दिया है उसको इरेज करके 5 रखना है। ओके, ये कौन सा मेथड हुआ जो आप स्टेप बाय स्टेप एक डिजिट ऐड करके बैलेंस करते हो? इट्स कॉल्ड ट्रायल एंड एरर मेथड। मतलब जो अभी लास्ट में होगा बैलेंस द इक्वेशन, वो आपको इक्वेशन बैलेंस करना है, लेकिन कौन से मेथड से? ट्रायल एंड एरर। ओके, मतलब ट्राई करो, एरर आती है तो फिर से अगेन उसको सब इरेज कर दो और फिर अगेन न्यू डिजिट आप ऐड करो। तो वो देख लेते हैं हम 4-5 उसके एग्जांपल। बच्चों अभी मैंने आपका चैप्टर 1 अभी स्टार्ट नहीं किया। ठीक है, अभी 2-3 सेशन में अपना यही चलेगा कि केमिस्ट्री में बेसिक पोर्शन कितना है वो आपको प्रैक्टिस करवानी मुझे। ओके, जैसे कि मोल आता है, मोलैरिटी है, नॉर्मलिटी है, ओके, वो थोड़ा बहुत 10th में लर्न कर चुके हो, लेकिन वो परफेक्ट अभी ये सेशन में आपका हो जाएगा डे बाय डे। चलो अभी स्टार्ट करते हैं बैलेंस द रिएक्शन। बैलेंस द रिएक्शन में फर्स्ट ले लेते हैं हम कि फर्स्ट आपका है H3PO4 H3PO4 प्लस KOH प्लस एक K3PO4 K3PO4 एंड H2O। ठीक है, ये रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए सबसे पहले जो 2-3 ट्रिक आपको बता रहा हूं वो दिमाग में बिठा लो। हाइड्रोजन ऑक्सीजन वो आपको लास्ट में ही बैलेंस करना है। ओके, एक्सक्लूड द एलिमेंट, उसके बाकी के अलावा जितने भी एलिमेंट है वो पहले बैलेंस करो आप। ओके, बैलेंस करना मतलब यहाँ पे फास्फोरस है अलग से और यहाँ पे क्या है के पोटेशियम, तो पहले उसको बैलेंस करो। H और O आपके ऑटोमेटिक बैलेंस हो ही जाएंगे। ठीक है, नंबर ऑफ फास्फोरस 1, नंबर ऑफ के यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे क्या करो आप 3 करो, तो के बैलेंस हो गया। देखो यहाँ पे के पोटेशियम 3, यहाँ पे पोटेशियम 3, ये आपका पोटेशियम 1, ये आपका पोटेशियम 1 हो गया। ओके, अभी बारी आती है ऑक्सीजन के लिए, तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन इस साइड कितने यहाँ पे, ये आपका नंबर ऑफ ऑक्सीजन 3 और यहाँ पे 4, 3 प्लस 4 कितने हुए आपके 7, तो यहाँ पे 7 आपको बैलेंस करना है। यहाँ पे ऑलरेडी 4 है तो यहाँ पे क्या रखोगे आप 3 रखोगे ना, यहाँ पे ऑलरेडी 4 है तो आप यहाँ पे क्या रखोगे 3, तो कितने हो गए 3, तो O7 हो गए। लास्ट एलिमेंट ऑलवेज आपका मैजिकली बैलेंस हो ही जाएगा। देख लेते नंबर ऑफ H कितने यहाँ पे 3, नंबर ऑफ H कितने यहाँ पे 3, तो कितने हो गए 6, यहाँ पे H है नहीं है, 3 × 2 6 बैलेंस हो गया आपका कंपाउंड। ठीक है, सेकंड ले लेते हैं। सेकंड है आपका K प्लस B2O3। ओके, सेकंड है K प्लस
B2O3 बोरोन ऑक्साइड K2O प्लस क्या है यहाँ पे B लिखा है। सेकंड आपका ये है। चलो ऑक्सीजन को लास्ट में करोगे, K और B को पहले फोकस कर लो। K यहाँ पे कितने K 2, तो आप यहाँ पे क्या करोगे 2 पुट करते हो। यहाँ पे B कितने 2, यहाँ पे B कितने 1, यहाँ पे 2 पुट करो। ओके यहाँ पे O कितने 1, यहाँ पे O कितने 3, यहाँ पे ज्यादा यहाँ पे कम है, यहाँ पे 3 करो। तो फिर O बैलेंस करने में K कितने हो गए 6, तो यहाँ पे K कितने 2, तो उसको इरेज करके यहाँ पे अगेन आप क्या करो 6 लिख दो। अभी पूरा इक्वेशन देख लो, बैलेंस हो गया 3 into 2 6 B2 O3 ये आपका रिएक्शन। दिस मेथड इज नोन एज ट्राई एंड एरर मेथड। ओके चलो उसके बाद दूसरा पे ले लेते हैं। चलो हमने ले लिया, इसमें नंबर 16 लेते हैं, थोड़ा डिफिकल्ट है। नंबर 16 है आपका आरबी, रुबिडियम RB NO3 gives RB2O plus N2 ओके उसके बाद एक एग्जांपल और लिख दूंगा। चलो RB plus RbNO3 gives RB2O and N2। चलो RB नंबर ऑफ RB कितने यहाँ पे 2, यहाँ पे कितने 2 बैलेंस है। नंबर ऑफ N कितने यहाँ पे N1, यहाँ पे 2, तो यहाँ पे 2 रख दो। ओके तो नंबर ऑफ N नाइट्रोजन 2 हो गए, नाइट्रोजन 2 हो गए। ये नाइट्रोजन को बैलेंस करने में RB नहीं बढ़ गए आपके, तो RB कितने हुए यहाँ पे 3 हो गए। यहाँ पे RB कितने 2 है, तभी रुक जाओ थोड़ी देर। चलो यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हो आपके 2 into 3 कितने हो गए 6, तो 6 से तो यहाँ पे क्या हो गया 6, क्या रखा आपने 6, तो फिर अगेन RB कितने हो गए 6 into 2 12, कितने हो गए 12 RB हो गए। तो फिर एरो के इस साइड रिएक्टेंट साइड भी 12 होने चाहिए ना, तो यहाँ पे RB कितने हैं 2, तो यहाँ पे क्या कराओ 10 रख दो। हाँ यहाँ पे अभी 12 नहीं करना, तो NO पूरा का पूरा सब चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे सिंगल RB है तो उसके आगे क्या रख दिया आपने 10 रख दिया। ओके ये आपका नंबर 16 ऐसे बैलेंस होता है। ठीक है दूसरा एक लेते हैं कि सपोज चलो सेकंड पेज में लेते हैं, नंबर लेते हैं हम 43 लेते हैं। चलो नंबर 43 में AL 43 है आपका AL Br3 प्लस K2SO4 एरो KBr और प्लस आपका Al2SO4 थ्राइस। ठीक है चलो ये अगेन वो स्टेटमेंट ऑक्सीजन हाइड्रोजन लास्ट में रखना है, लेकिन उससे पहले देख लो यहाँ पे Al कितने 1, यहाँ पे Al2, यहाँ पे 2 रख दो। चलो आगे स्टेप बाय स्टेप। नंबर ऑफ Br कितने यहाँ पे 6, कितने Br हुए 6, यहाँ पे Br कितने हैं, यहाँ पे तो Br नहीं है, यहाँ पे सिंगल है, यहाँ पे 6 रख दो। तो यहाँ पे K कितने हैं K2, यहाँ पे K कितने हो गए 6 हो गए ना 6 हो गए, यहाँ पे 3 रख दो। ओके फिर आ गया चलो S कितने हो यहाँ पे S सल्फर 3, इसमें सल्फर है नहीं, इसमें सल्फर हाँ देखो हो गया सल्फर 3 हो गया ना, कितना हो गया सल्फर आपका 3 हो गया। अगेन पहले से स्टार्ट करो। यहाँ पे Al कितने हैं यहाँ पे 2, तो यहाँ पे Al2, Br कितने हो यहाँ पे Br 6, यहाँ पे Br 6 हो गए राइट। यहाँ पे K6 है K6 है, SO4 कितने हुए 3, यहाँ पे SO4 3। गॉट इट। ऐसे आपको पूरे 16 नोटबुक में एक पहले पेन से लिख दो, फिर आगे का यहाँ पे हाँ यहाँ पे आगे थोड़ा स्पेस रखना, जितने भी इक्वेशन लिखते हो सब में आगे थोड़ा स्पेस रखना, क्योंकि आपको वहां पे कोएफिशिएंट ऐड करना है। ओके और बाकी का जब होमवर्क हो जाए तो फिर अपने व्हाट्सएप ग्रुप में रख देना। आज देखते हैं स्टैंडर्ड 11 यूनिट 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ओके उसमें बहुत सारे छोटे छोटे कैलकुलेशन के लिए पूरा चैप्टर है कि सपोज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन आपको फाइंड आउट करना है।
ओके, स्टैंडर्ड 10th में आप लर्न कर चुके हो मोलारिटी, मोलालिटी, नॉर्मालिटी। ओके, ये सब क्या है एक्चुअली? ओके, ये सब टर्म्स जब हम सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं तो उसके टर्म्स है। ओके, सॉल्यूशन मीन्स क्या होता है? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ओके, इन अ सॉल्यूशन, ये आपका एक सॉल्यूशन हुआ। ओके, जिसमें सॉल्यूट, व्हाट इज सॉल्यूट मीन्स द स्मॉलर प्रोपोर्शन, द लोअर प्रोपोर्शन। ओके, और सॉल्वेंट क्या होगा? हायर प्रोपोर्शन। मतलब कि सपोज आप अभी वाटर प्लस शुगर ऐड करते हो तो जिसमें वाटर का प्रोपोर्शन क्या होगा? हाई होगा, तो वो आपका वाटर सॉल्वेंट हो। और शुगर का प्रोपोर्शन स्मॉल स्केल में होगा तो वो क्या होगा? सॉल्यूट होगा। लेकिन ये प्रोपोर्शन को मेजर करने के लिए तो ये सब है, मोलारिटी, मोलालिटी, नॉर्मालिटी, मोल फ्रैक्शन और मास परसेंटेज। कभी भी आप सॉल्यूशन फॉर्म, सपोज आपने नींबू का शरबत फॉर्म कर दिया। ओके, तो नींबू शरबत में वाटर ऐड करते हो, शुगर ऐड करते हो, ओके, सॉल्ट ऐड करते हो, लेमन ऐड करते हो। ओके, तो उसका रस जो अंदर ऐड करते हो, मतलब कि 3-4 अगर कंपोनेंट हो गए तो उसी हिसाब से उसका भी क्या है? अलग क्लासिफिकेशन है। सपोज ये सॉल्यूशन, इसमें एक सॉल्वेंट और एक ही सॉल्यूट है, तब दिस इज नोन एज अ बाइनरी सॉल्यूशन। ओके, सपोज ऐसा हुआ कि आपके सॉल्यूट वहां पे 2 है और सॉल्वेंट एक ही है, तो आपका होगा क्या होगा? टर्सरी सॉल्यूशन। ओके, सॉल्यूट आपके 3 हुए और सॉल्वेंट आपका एक है तो क्या होगा? क्वाटरनरी सॉल्यूशन। लेकिन मैक्सिमम स्टैंडर्ड 11 में क्या करना है आपको? बाइनरी सॉल्यूशन लर्न करने हैं। मीन्स बाइनरी मतलब कि एक सॉल्वेंट और एक सॉल्यूट ही होगा। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, जो आपने सपोज एक ग्लास ले लिया, उसमें वाटर ऐड कर दिया और फिर आप शुगर ऐड करते हो या फिर सॉल्ट ऐड करते हो तो उसको स्टर करते हो, वो सब अंदर डिसॉल्व हो जाएगा। तो वो डिसॉल्व कितना प्रोपोर्शन अंदर मिक्स हुआ, ओके, उसका रेशियो फाइंड आउट करने के लिए ये सब टर्म्स है। ओके, मेजर ऑफ द प्रोपोर्शन ऑफ द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ओके, उसका प्रोपोर्शन कितना ऐड किया, उसका प्रोपोर्शन आपको मेजर करना है, तो उसके लिए टर्म्स है। पहला आता है आपका मोलारिटी। मोलारिटी को हम बोलेंगे कैपिटल M। ओके, फिर आता है मोलालिटी। मोलालिटी होगा आपका स्मॉल m। ठीक है, ये दोनों वर्ड भी क्या है? मोलारिटी में R आता है और मोलालिटी में L आता है। मोलारिटी R टेंस टू R एंड मोलालिटी टेंस टू L। ओके, थोड़ा डिफरेंस याद रखना, ये R है और ये क्या है आपका L। फिर आता है नॉर्मालिटी। नॉर्मालिटी में हम लिखते हैं कैपिटल N। ओके, ये ऊपर दोनों से ये थोड़ा डिफरेंट है, बाकी ये एक्चुअल में क्या है? मोलारिटी, मोलारिटी सेम ही है, मोलारिटी एंड मोलालिटी। फिर आता है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को हम बोलेंगे x। क्या बोलेंगे? मोल फ्रैक्शन को x। और लास्ट में है मास परसेंटेज। मास परसेंटेज मतलब कि परसेंटेज चलो है बराबर है, लिखा है। मास मतलब क्या होगा आपका? W बाय W। ओके, W V बाय V और क्या होगा? W बाय V। इतने टाइप के आपके पैटर्न है मास परसेंटेज में। ठीक है, ये स्टेप बाय स्टेप हम जितने भी यहाँ पे लिखे हैं वो लर्न करते जाएंगे। लेकिन फर्स्ट आपका आ जा रहा है मोलारिटी। तो वो मोलारिटी यहाँ पे आप जब भी नेक्स्ट अभी साइंस की लैब में जाओगे तो आपको सपोज किसी ने बोल दिया कि 1 मोलर सॉल्यूशन फॉर्म करो। ओके, मींस 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ H2SO4, 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaCl फॉर्म करना है, तो क्या करोगे आप? आपको तो कुछ पता ही नहीं अभी, तो फिर पहले एक काम करो, पहले इसकी डेफिनेशन जान लो, फिर आप कोई भी बोलो सॉल्यूशन बोलोगे वो आप इजीली फॉर्म कर सकते हो। मोलारिटी मींस कैपिटल M, उसका डेफिनेशन है नंबर, मैं डेफिनेशन बोल रहा हूँ उसका, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सॉल्यूट डिसॉल्व इन वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन पर लीटर। 1 लीटर में कितना? पर लीटर, मतलब कि 1 लीटर में आपके पास जितने भी सॉल्यूट के मोल्स है उसको डिसॉल्व कर दो अंदर। ओके, और वो जो सॉल्यूशन फॉर्म होगा उसका आपका मोलारिटी होगा। लेकिन ये चलो डेफिनेशन है, लेकिन अच्छे तरीके से समझाऊं तो मैं आपको, यहाँ पे एक मैंने ड्रॉ किया ये सिलेंडर। ओके, ये आपका है मेजरिंग सिलेंडर। ठीक है, मैं अभी आपको ये बोल रहा हूं कि आपको फॉर्म करना है 1 मोलर H2SO4 सॉल्यूशन। ठीक है, 1 मोलर H2SO4 सॉल्यूशन। तो फिर आप क्या करोगे? पहले आपको H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास पता होना चाहिए। ओके, H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास है 98 ग्राम पर मोल। ग्राम पर मोल लिखो या फिर U लिखो, स्मॉल u, यूनिफाइड मास, बोथ इक्वल। ओके, दोनों में चल सकता है। 98 मतलब कि सबसे पहले क्या करना है, ये आपका मेजरिंग सिलेंडर। ओके, इसमें आप अंदर क्या करो, 98, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं 98
ठीक है, ग्राम 98 ग्राम H2SO4 ले लो। तो अभी आप बोलोगे H2SO4 तो लिक्विड में आता है, तो फिर आपके पास जो वेट बैलेंस है उसको ऐड करो, मतलब कि वो 0 हो जाएगा। फिर एक ऊपर से लिक्विड में एक ड्रॉप करके एक ड्रॉप करके और अंदर H2SO4 आप ऐड करो। ओके, ग्लास का एक टेस्ट ट्यूब ले लो, फिर कोई भी ग्लास का बीकर ले लो, उसमें धीरे धीरे ऐड कर दो और फिर वो 98 हो जाए इसके अंदर ऐड कर दो। हाँ, अभी मैंने बोला था ये मेजरिंग फ्लास्क है, मतलब यहाँ क्या होगा, यहाँ पे मार्कअप होगा 1 लीटर का। ओके, मतलब कि 50 100 ऐसे ऐसे करते हैं ऊपर, तो सपोज 1000 ml हो जाएगा, 1000 ml, तो वहां पे क्या मार्कअप होगा 1 लीटर का, मींस 1000 ml बोलो या फिर 1 लीटर बोलो, तो दोनों एक ही हुआ, यहाँ मार्कअप होगा। अभी क्या करना है आपको, वाटर ऐड करना है। क्या ऐड करना है यहाँ पे, वाटर। क्या ऐड करो यहाँ पे, वाटर मींस H2O। कितना वाटर ऐड करोगे, ओके, डेफिनेशन के हिसाब से आपको वाटर ऐड करना है अप टू 1 लीटर, पूरा 1 लीटर नहीं तो फिर इसका ये 98 का वॉल्यूम हुआ और ऊपर से अलग से आप क्या ऐड करोगे 1 लीटर वाटर, वो एक्चुअली नहीं करना है यहाँ पे। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे नीचे आपका 98 ग्राम जितना H2SO4 है, फिर ऊपर से वाटर ऐड करते हो। कहां तक ऐड करोगे, जहां पे 1 लीटर का मार्कअप है वहां तक बस। तो फिर ये सॉल्यूशन में क्या होगा आपका 1 मोलर H2SO4 सॉल्यूशन। ओके, कोई बोलता है कि चलो आप 0.5 मोलर बना के दो। क्या बना के दो, 0.5 मोलर। ये 1 का मैंने हाफ कर दिया 0.5, तो 98 का भी आप हाफ कर दो। ओके, तो 98 का हाफ कर दो, उतना अंदर भर दो, फिर ऊपर वाटर ऐड करो। ओके, यहाँ पे किसी ने बोल दिया 2 करो, तो 98 मल्टीप्लाई 2 कर दो। जितना भी वेट होता है वो वेट आप पहले बैलेंस कर लो। ओके, उतना H2SO4 वेट करके लो, इसके अंदर ऐड करो, ये डबल हो जाएगा आपका। ओके, ये डबल हो गया और फिर वाटर ऐड करो। वाटर तो आपको यहाँ तक ही ऐड करना है, 1 लीटर के ऊपर नहीं जाना बस। ठीक है, तो जो भी आपका सॉल्यूशन फॉर्म होगा वो क्या होगा, मोलर में होगा सॉल्यूशन। ठीक है, गॉट इट। ये आपको समझ में आ गया, ये कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सॉल्यूटर ओके डिसॉल्व इन अ वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन पर लीटर, ये लीटर में होना चाहिए आपका। ओके, इसका यूनिट है मोल पर लीटर, ऊपर लिखा है मोल और नीचे का लिखा है लीटर, मोल पर लीटर। ओके, और ये मोल पर लीटर नहीं लेना तो फिर और भी एक ऑप्शन है कैपिटल M ओनली, मतलब कि पूरा कैलकुलेशन करोगे न्यूमेरिकल में लास्ट में आपको जो यूनिट लिखना है उसमें आप कैपिटल M लिख सकते हो और फिर उसको क्या प्रोनाउंस करोगे, उसको बोलेंगे मोलर। क्या बोलेंगे उसको, मोलर। ओके, यहाँ पे बच्चों मैंने एक और फॉर्मूला भी लिखा है, सपोज ये नंबर ऑफ अ मोल ऑफ सॉल्यूट है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, इसके अलावा भी ये आप यूज कर सकते हो। दोनों में से कोई भी यूज करो, आपका आंसर तो सेम ही आएगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा है मोलारिटी, वेट ऑफ अ सॉल्यूट, वेट ऑफ अ सॉल्यूट। सॉल्यूट का मतलब जिसका प्रोपोर्शन स्लो है, ओके, कम है, वो आपका क्या होगा, सॉल्यूट। ओके, मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सॉल्यूट मतलब शुगर ऐड कर रहे हो, H2SO4 ऐड कर रहे हो, NaOH ऐड कर रहे हो, क्या ऐड कर रहे हो, उसका मॉलिक्यूलर मास चाहिए और फिर इनटू वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन। ओके, आपको क्वेश्चन में दिया होगा कि उसका कितना सॉल्यूशन फॉर्म करना है, 2 लीटर 3 लीटर 4 लीटर 5 लीटर या फिर 500 ml व्हाटएवर। ओके, यहाँ पे क्या है वो आपको फिगर पुट आउट करना है, वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन इन अ लीटर। चलो यहाँ पे लीटर, यहाँ पे लीटर। अभी सपोज कोई पूछेगा कि सर अभी क्वेश्चन में ऐसा है कि यहाँ पे लीटर नहीं दिया, यहाँ पे ml लिखा है, तो फिर सपोज यहाँ क्वेश्चन है ना, हाँ ये क्वेश्चन भी मैंने ऑलरेडी लिख के लिखा है मैंने, a given solution of NaOH contains 40 gram of NaOH per liter of solution, calculate the molarity of this solution. Okay, पर लीटर मतलब कितना हुआ वो 1 लीटर। हाँ, सपोज यहाँ पे मैं 10 लीटर लिख देता तो भी यहाँ पे 10 होगा। ओके, कैलकुलेशन में 10 करना है। यहाँ पे मैं 500 ml लिखता, क्या लिखता मैं कि आपको सॉल्यूशन फॉर्म करना है लेकिन वो 500 ml में करना है, तो उसका भी कैलकुलेशन दिखाता हूँ पहले। लेकिन इतना समझ लो, यहाँ पे क्या भी लिखा था मैंने, यहाँ पे लीटर लिखा था। हाँ, एक काम करते हैं, पहले लीटर का एक नीचे कैलकुलेशन कर लेते हैं, उसके बाद सपोज मैं समझूं कि लीटर की ऑप्शनल में सपोज यहाँ पे ml लिखा है, तो फिर इसको कैसे कैलकुलेट करोगे। ठीक है, यही फॉर्मूला हम यूज करते हैं कि सपोज यहाँ पे लिखा है M, कैपिटल M। ओके, वेट ऑफ अ सॉल्यूट, a given solution of NaOH contain 4 ग्राम of NaOH, मतलब कि सॉल्यूशन फॉर्म करने इसमें वाटर होगा, NaOH होगा, तो वाटर क्या होगा आपका सॉल्वेंट होगा, NaOH क्या होगा आपका सॉल्यूट।
ओके, तो यहाँ पे वेट ऑफ अ सॉल्यूट, यहाँ पे लिखो क्या होगा, वेट ऑफ सॉल्यूट कितना होगा 4 ग्राम। ओके, फिर नीचे लिखा है मोलेकुलर मास ऑफ अ सॉल्यूट, मतलब कि यहाँ पे आपको लिखना है NaOH का मोलेकुलर मास। ओके, वो आप कैलकुलेट करो कितना होगा 40 ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल। ओके, कैसे फाइंड आउट करोगे, वो ऑलरेडी आप 10th में लर्न कर चुके हो ना, Na प्लस O प्लस H। ओके, Na का कितना 23 होता है, O का कितना होता है 16 और H का कितना होता है 1, तो कितना आएगा आपका 40। ठीक है, तो फिर यहाँ पे क्या आएगा ऊपर 4, यहाँ पे क्या लिखोगे आप 40 और इनटू वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन, यहाँ पे अलग से कुछ लिखा नहीं है, यहाँ लिखा पर लीटर, मतलब यहाँ पे क्या आएगा 1। ओके, यहाँ पे आएगा 1 लीटर। ठीक है, यहाँ लीटर निकाल दो, मींस क्या आएगा 1, ये आप करोगे तो क्या होगा 1/10, मतलब कितना आएगा 0.1 मोलर। आपका आंसर आ गया 0.1 मोलर आंसर, मतलब ये क्वेश्चन का आंसर क्या है 0.1 मोलर NaOH सॉल्यूशन बनेगा। क्या बनेगा 0.1 मोलर NaOH सॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट अब एक काम ऐसा करते हैं कि जो एक डाउट रहे, ओके, डाउट ऐसा है कि सपोज यहाँ पे मैंने ये कट कर दिया और यहाँ पे मैं लिख देता हूं कि सपोज 500 ओके ml, कि सपोज आपके पास 4 ग्राम है NaOH, 500 ml आपको सॉल्यूशन फॉर्म करना है, तो फिर आंसर क्या हो सकता है। ओके, तो फिर यही रहेगा आपका फॉर्मूला m, 4 ग्राम तो आपका रहेगा ही रहेगा, नीचे आपका मॉलिक्यूलर मास 40 भी रहेगा, लेकिन यहाँ पे 1 नहीं लिखना है, यहाँ पे क्या हो गया 500। अभी आप बोलोगे सर आपने तो यूनिटी पूरा चेंज कर दिया, पहले तो लीटर लिखा था, अभी तो ml है, फिर भी आप लिख रहे हो नीचे। हाँ, यहाँ पे बच्चों ml लिख रहे हैं, तो फिर ऊपर आपको कैलकुलेट करना है, मल्टीप्लाई क्या करो आप 1000 से। ओके, तो फिर ये आपका इनडायरेक्टली लीटर में कन्वर्ट हो ही जाएगा। ओके, मतलब ये बता रहा था मैं कि सपोज यहाँ पे ml है, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे क्या लिख दो 1000। ओके, हाँ, एक और भी है 500 ml का लीटर कितना हो 0.5, तो फिर ऊपर का ये निकाल दो और ये निकाल दो, यहाँ पे डायरेक्ट 0.5 लीटर लिखो तो भी चलेगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। गॉट इट, समझ गए इतना। तो फिर इसका जो आंसर आएगा वो क्या करना है आपको, यहाँ पे एक काम करते हैं, ऊपर जो लिखा है लिखते, यहाँ पे सपोज 500 है, ये आपका हो गया, ऊपर मैंने 1000 लिखा है। ठीक है, और फिर मोलारिटी का जो आपका आंसर आएगा वो आंसर लिख दो आप। ओके, मतलब कि 4 निकाल दो वहां पे। ओके, चलो ये 4 कर देते, चलो रिमूव कर देते, बाकी का ये 1 2 3 1 2 3 ओके, कितना 1/5 इतना मोलर। अभी मेरे पास कैलसी नहीं है। ओके, 1/5 जो भी आएगा अपना आंसर वो आप वहां पे लिख दो। ठीक है, ये आपका आएगा मोलर NaOH सॉल्यूशन, बस। ठीक है बच्चों, ये आज मैंने आपको लर्न कराया मोलारिटी। इसके रिलेटेड टोटल 22 टाइप के मैं आपको होमवर्क में मोलारिटी के न्यूमेरिकल दे रहा हूँ, जो अभी आपको आपकी PDF में मिल जाएंगे, और फिर उसके आंसर मेरे को एक पेज में लिख के व्हाट्सअप कर देने हैं। गॉट इट। लास्ट टाइम देखा था मोलारिटी, ओके, लेकिन एक पॉइंट है, चलो मोलारिटी थोड़ा इजी है, लेकिन जब नेक्स्ट मुझे मोलारिटी सीखना है तो फिर दोनों का डिफरेंस शो करना है। अगर ये दो सीख लेते हो तो फिर आपको नॉर्मली भी सीखना ही पड़ेगा। ओके, तो फिर ये लेक्चर में क्या करते हैं, मोलारिटी, मोलालिटी और नॉर्मलिटी तीनों का एक साथ पहले डिफरेंस दे लेते हैं, उसके बाद हम फिर मोलालिटी और नॉर्मलिटी की डेफिनेशन, उसका फॉर्मूला और उसके बाद उसके एग्जांपल हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो पहले बात करते हैं मोलारिटी, कैपिटल M, मोलालिटी स्मॉल m, नॉर्मलिटी कैपिटल N। ये हमने लास्ट टाइम देखा था कि ये जितनी भी कॉन्सेंट्रेशन है उसका मेजर करने के सबके टर्म्स है मोलारिटी। ओके, यहाँ पे कैपिटल M, सपोज आपको बोला जाए कि 1 मोलर H2SO4 का सॉल्यूशन फॉर्म करना है, 1 मोलर H2SO4, मैं इसलिए ज्यादा क्यों उसको बोल रहा हूँ मोलर, बिकॉज ये आपका 1 मोलर। ओके, हाँ लिख रहा हूँ, ये आपका होगा मोलर, ये आपका होगा मोलर, और ये आपका होगा मोलल। ठीक है, और ये आपका होगा नॉर्मल, नॉर्मलिटी के लिए नॉर्मल है। 1 मोलर H2SO4 का सॉल्यूशन फॉर्म करना है या फिर 1 मोलर H2SO4 का सॉल्यूशन फॉर्म करना है, वो के पहले देख लेते हैं। तो फिर कैसे करोगे आप, आपको बोला जाए कि लैब में जाके इस दो सॉल्यूशन फॉर्म करके आओ, तो पहला
1 मोलर सॉल्यूशन आपको फॉर्म करना है, तो पहले आपको लास्ट टाइम बताया था ऐसा ही, H2SO4 है तो पहले H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास देख लो। तो यहाँ पे लिखा है मैंने H2SO4 मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 98 ग्राम पर मोल। तो पहले क्या करोगे आप, पहले वेट बैलेंस ले लो, ओके, उसमें टैर कर लो, मतलब 0 हो जाएगा। फिर H2SO4 लिक्विड होता है, वो थोड़ा थोड़ा अंदर ऐड करो, कहाँ तक 98 ग्राम हो तब तक, फिर वो इसके अंदर पोर कर दो आप, ठीक है। ये आपने इसके अंदर ऐड कर दिया H2SO4, ओके, और ये कितना आपका 98 ग्राम। फिर क्या करना है, फिर आपको इसके अंदर वाटर ऐड करना है। क्या ऐड करना है, वाटर H2O। वो भी मैंने आपको कल सिखाया था। कितना ऐड करना है, जहां पे 1 लीटर का मार्क है वहां पे, ओके, मतलब कि आप यहाँ पे इतना मेजरिंग फ्लास्क है, मतलब कि यहाँ पे मार्कअप होगा, मतलब कि 1 लीटर तक आपको क्या करना है, अंदर वाटर ऐड करना है। तो ये जो सॉल्यूशन इतना फॉर्म हुआ वो क्या होगा आपका 1 मोलर सॉल्यूशन हुआ। कौन सा आपका ये 1 मोलर सॉल्यूशन, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं मोलालिटी के लिए। मोलालिटी में क्या करना है, सेम पैटर्न, यही आपका पैटर्न फॉलो करना है। कितना हो गया 98 ग्राम। अभी बोले 1 मोलर H2SO4 का सॉल्यूशन फॉर्म करना है, तो पहले क्या करो आप 98 ग्राम का ले लो H2SO4, ओके, ठीक है। यहाँ पे भी रुक जाओ, ये मोलारिटी है, मतलब कि जो आप सॉल्वेंट ऐड कर रहे हो वो लीटर में होगा, यहाँ पे जो सॉल्वेंट ऐड कर रहे हो वो आपका किलोग्राम में होगा। क्या होगा वो आपका किलोग्राम में, मतलब आपने 98 ले लिया, ठीक है। अभी आप क्या करोगे, इसके अंदर वाटर ऐड करोगे H2O, लेकिन जो वाटर आप ऐड करोगे उसका वेट 1 kg होना चाहिए। कितना होना चाहिए 1 kg, ओके गाइस। यहाँ पे देख लो दोनों में फर्क है, यहाँ पे आप वाटर ऐड कर रहे हो अप टू 1 लीटर, ओके, और यहाँ से अलग से आप ऐड कर रहे हो 1 kg पूरा का पूरा, मतलब 1 kg मींस नियर बाय कितना हुआ आपका 1 लीटर हुआ ना, ओके, पूरा 1 लीटर इसके अंदर ऐड कर रहे हो, लेकिन हम लीटर नहीं बोलेंगे, अभी बात चल रही है मोलालिटी के लिए। मतलब क्या बोलेंगे हम, H2O जो ऐड कर रहे हैं वो क्या होगा 1 kg होगा। कितना हो गया यहाँ पे 1 kg, मतलब 98 ग्राम H2SO4 तो है, लेकिन ऊपर से जो वाटर ऐड करोगे उसका वेट कितना होना चाहिए, मतलब जो सॉल्वेंट ऐड कर रहे हो वो सॉल्वेंट का कितना वेट होना चाहिए 1 किलोग्राम। अभी वाटर इसलिए क्या उसका 1 किलोग्राम। तो ये जो सॉल्यूशन फॉर्म होगा वो आपका 1 मोलर H2SO4 सॉल्यूशन होगा। कौन सा 1 मोलर H2SO4, ठीक है। ये दोनों की बात हो गई। ये लिखा है मैंने H2SO4 98 ग्राम, मतलब ये आपका रहेगा इफेक्टिव, इसके लिए भी रहेगा 98, इसके लिए भी रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे लाइन करता हूं, ये नॉर्मलिटी दोनों से थोड़ा डिफरेंट है, ओके। डिफरेंट है मतलब कैसे, नॉर्मलिटी में आपको सेम प्रोसेस ही करना है, लेकिन यहाँ पे आप जो वेट ऐड करोगे H2SO4 का वो मॉलिक्यूलर मास नहीं होगा, वो इक्विवेलेंट मास होगा। क्या होगा वो इक्विवेलेंट मास, और वो इक्विवेलेंट मास कंपाउंड वाइज होता है। कैसे होता है कंपाउंड वाइज। सपोज यहाँ पे मैंने लिया H2SO4, तो नीचे लिखा है 49 ग्राम, लेकिन आपको अभी कंफ्यूज है 49 ग्राम क्यों, अभी तो यहाँ पे लिखा है 98, लेकिन बच्चों ये 98 तो मॉलिक्यूलर मास है, ये 14 इसका इक्विवेलेंट मास है, ओके। इक्विवेलेंट मास कैसे लिखोगे, H2SO4 एसिड है, एसिड के लिए आपको शो करनी है बेसिसिटी। क्या शो करनी है बेसिसिटी, इसलिए मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ H2SO4 का, मतलब यहाँ पे क्या होगा S, टोटल नंबर ऑफ O कितने 4, 1 2 3 4, और टोटल नंबर ऑफ H कितने 2, तो ये एक H यहाँ पे होगा और एक H यहाँ पे होगा, ओके। सल्फर का एटॉमिक नंबर 16, मतलब आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 6 का मतलब वो कितने 6 बॉन्ड फॉर्म करेगा, तो एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा, ऊपर 2 और नीचे भी 2, ये सल्फर के 6 बॉन्ड हुए, देखो हो गए ग्रीन से अलग से। फिर एक क्या करो, एक ऑक्सीजन का यहाँ पे, और क्योंकि ऑक्सीजन 2 बॉन्ड फॉर्म करता है तो ये वो हुआ, इसके 2 हो गए, ये होगा इसके 2 हो गए। फिर दोनों हाइड्रोजन के सिंगल सिंगल बॉन्ड है, तो इस साइड है अपने, ठीक है। चलो ये बॉन्ड, ये आपका कंपोनेंट एसिडिक कंपोनेंट है। एसिडिक के लिए आपको बेसिसिटी मतलब क्या आपको जो शो करना है वो क्या शो करेगा OH, यहाँ पे नंबर ऑफ OH कितने हैं 2, नंबर ऑफ OH में H कितने हैं 2, इसलिए जो आपका 98 आता है उसको डिवाइड 2 करना है, मतलब कि जो मॉलिक्यूलर मास है उसको बेसिसिटी क्या करो आप डिवाइड करो। ऐसा सब में फिक्स नहीं होता कि हर एक में आपको डिवाइड 2 ही करना है, मैंने पहले ही बोला थोड़ी देर पहले, ये मॉलिक्यूलर सॉरी कंपाउंड वाइज होता है, मतलब जो भी आप कंपाउंड सिलेक्ट करोगे उसमें क्या करना है डिवाइड 1 करना है, 2 करना है, 3 करना है, ठीक है। अभी आप बोलोगे सब कंपाउंड तो याद नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है,
अभी नेक्स्ट थोड़ी देर बाद मैं नॉर्मल में जितने भी पॉसिबल 11 12 साइंस में आते हैं सब कंपाउंड का लिख दूंगा कि कौन सा इक्विवेलेंट मास कितना है इसका, मतलब एक डिवाइड 2 डिवाइड 3 डिवाइड 4 कौन से कंपाउंड में कौन सा आपको डिवाइड 2 3 4 करना है। ओके, मैक्सिमम ये स्ट्रक्चर के बेस पर ही होता है आपका ये, कि सपोज मैंने यहाँ पे ले लिया HCl, सुनो भैया, मैंने यहाँ पे ले लिया HCl, यहाँ पे ले लिया मैंने HCl का H का 1 और Cl का 35.5 मतलब कितना होगा 36.5 हुआ। हाँ यहाँ पे लिखता हूँ मैं 36.5, ये किसके लिए लिख रहा हूँ मैं HCl के लिए, तो फिर मोलारिटी में यहाँ पे 36.5, यहाँ पे 36.5, इसमें वाटर ऐड करो अप टू 1, इसमें ऐड करो 1 kg, इसमें भी आपको ऐड करना है, कितना ऐड करोगे 36.5 ही ऐड करना है, क्योंकि इसमें मॉलिक्यूलर मास डिवाइड 1 ही होगा। किसकी बात कर रहा हूं मैं HCl की, मतलब ये क्या कंपाउंड वाइज होता है, ठीक है। अभी हम बात कर रहे हैं H2SO4 की, मतलब आपको जो ऐड करना है वो क्या होगा आपके यहाँ पे आपका 49 ग्राम H2SO4, और अगेन लिसन अगेन आपको अंदर वाटर ही ऐड करना है। क्या ऐड करोगे आप H2O, तो इसमें भी फिक्स है, यहाँ पे कहाँ ऐड करोगे जहाँ पे 1 लीटर का मार्कअप है वहां तक। ओके, मतलब ये ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन फर्क क्या है, मोलारिटी में आप जो कंपाउंड का कंसीडर करते हो मॉलिक्यूलर मास है, और यहाँ पे आएगा वो इक्विवेलेंट मास आएगा। क्या यहाँ पे वर्ड लिखना है आपको इक्विवेलेंट मास। ओके बच्चों, यहाँ पे सपोज आप लिखते हैं मॉलिक्यूलर मास, तो क्या बन जाएगा ये मोलारिटी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं मोलारिटी स्मॉल m, उसका फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ अ सॉल्वेंट इन अ kg, ठीक है, किलोग्राम में शो करना है। मोलारिटी में यहाँ पे लीटर लिखा था मैंने, यूनिट उसका मोल पर किलोग्राम, और स्मॉल m लिख सकते हो, स्मॉल m मींस मोलर। ओके, मोलारिटी ऑफ अ सॉल्यूशन डज नॉट चेंज विथ टेम्परेचर, टेम्परेचर अप डाउन होता है, मतलब कि 35 से 30 हुआ, 35 से 40 हुआ के फिर 45 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ, तो उसमें मोलारिटी का रेशियो कोई चेंज नहीं होगा। जो चेंज हो सकता है वो मोलारिटी है कैपिटल M, या फिर नॉर्मलिटी है कैपिटल N। क्यों? बिकॉज ऑफ द मास ऑफ अ सॉल्वेंट। ओके, यहाँ पे लिखा है लेकिन वहां पे वर्डिंग है वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन, वॉल्यूम। जहां पे बच्चों वॉल्यूम लिखते हैं वो क्या होगा, टेम्परेचर के साथ कनेक्ट होता है, मतलब कि टेम्परेचर इंक्रीज होता है डिक्रीज होता है, उसमें वॉल्यूम में चेंजेस आता है। जहां पे मास पर लिखा है उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। क्यों? कि सपोज मेरे पास ये मास है, ठीक है, यहाँ पे मैंने ये मास रख दिया है, अभी ये रूम का टेम्परेचर 5 डिग्री है या 35 डिग्री है या फिर 60 डिग्री है, इसमें कोई चेंजेस होगा नहीं होगा ना, मतलब कि जो मास है उसमें कोई चेंज नहीं होगा। लिखा है मैंने यहाँ मास रिमेन्स अनअफेक्टेड। ओके, मतलब मोलारिटी को टेम्परेचर से कोई रिलेशन नहीं है। न्यूमेरिकल देख लेते हैं, दो अलग अलग लिए मैंने। A solution contain 10 moles of sucrose, कितने मोल है सुक्रोज के 10, okay, in a 1 kg of solvent, calculate the molarity of solution। ऊपर लिखा फॉर्मूला डायरेक्ट नीचे कॉपी करना है आपको, मोलारिटी स्मॉल m नंबर ऑफ अ मोल अपॉन मास ऑफ अ सॉल्वेंट। यहाँ पे लिखा है सुक्रोज आपके पास है, क्या आपके पास है यहाँ पे सुक्रोज, तो सुक्रोज कितने मोल है यहाँ पे 10, तो ऊपर 10 लिख दो। 1 किलोग्राम क्या आपका सॉल्वेंट है, तो फिर यहाँ पे सॉल्वेंट क्या लिख दो 1। ये तो सिंपलेस्ट एग्जांपल है, मतलब कि 10 डिवाइड 1 क्या आएगा 10। मोलर लिखो तो भी चलेगा, या फिर मोल पर केजी लिखो तो भी राइट है आपका। गॉट इट। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कैलकुलेट द मोलारिटी, कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 5.3 ग्राम, कितना कंटेन है 5.3 ग्राम ऑफ Na2CO3 इन 400 ग्राम ऑफ वाटर H2O। मोलारिटी आपको फाइंड आउट करनी है। जो आपके पास सॉल्यूट है, सॉल्यूट का वेट है 5.3 और आपके पास जो सॉल्वेंट है उसका है 400 ग्राम। क्या स्मॉल एम आपको फाइंड आउट करना है। यहाँ पे मैंने कुछ डेटा लिख दिए, ओके, फिलअप करने बाकी है, लेकिन पहले समझ लो। स्मॉल एम मींस मोलारिटी जो आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखा है W1, W2 और N2। W मींस क्या होगा वेट, 1 और 2, 1 stands for solvent and 2 क्या होगा सॉल्यूट। अभी आप बोलोगे सर ये 1 और 2 कहाँ से याद रखेंगे हम, लेकिन बच्चों ट्राई करो अभी धीरे धीरे, ये चलो चैप्टर से फेमिलियर हो जाओ कि जहाँ पे 1 लिखा है वो आपका ऑलवेज सॉल्वेंट ही होगा, और जहाँ पे 2 लिखा है वो आपका सॉल्यूट ही होगा। ओके, ये कहाँ पे काम आएगा, चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन जो स्टैंडर्ड 12th में आता है,
वहां पे जितने भी न्यूमेरिकल है वहां पे W1 W2 M1 M2 वैसे सब लिखा है, मतलब कि डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज करोगे तो भी आप बोल सकते हो। ऊपर क्या लिखा है W2 मतलब वो वेट है, लेकिन किसका वेट है, सॉल्यूट का वेट है। नीचे लिखा है M2 मतलब वो मॉलिक्यूलर मास है, किसका मॉलिक्यूलर मास है, सॉल्यूट का। यहाँ पे लिखा है W1 ये वेट ही है, लेकिन किसका वेट है, वो सॉल्वेंट का वेट है। ठीक है, मतलब ये फॉर्मूला, मतलब ऐसा नहीं कि ऊपर का नीचे का क्या यार, दोनों फॉर्मूला एक ही है। ओके, ये मोल्स को अलग करोगे वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास तो ये फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, हाँ यहाँ पे केजी लिखा है इसलिए ऊपर 1000 नहीं है, यहाँ पे हम जो भी वैल्यू पुट करने वाले वो ग्राम में है इसलिए ऊपर क्या लिख रहे हैं, हम 1000 लिख रहे हैं। ठीक है, W1 वेट ऑफ अ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट जिसका प्रोपोर्शन हाई होता है वो सॉल्वेंट हुआ, कितना है 400, यहाँ लिखो 400 ग्राम। W2 वेट ऑफ अ सॉल्यूट जिसका प्रोपोर्शन स्मॉल होता है, ओके, वो आपका कितना है 5.3 ग्राम, 5.3 ग्राम। ठीक है, और फिर लास्ट वाला है M2 मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सॉल्यूट। तो सॉल्यूट कौन सा, यहाँ पे लिखा है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। ओके, यहाँ पे डॉट करके H2 नहीं लिखा, इट्स मींस एनहाइड्रस Na2CO3 है। ओके, हाँ एनहाइड्रस मतलब कि जिसमें कोई वाटर का एक भी सिंगल ड्रॉपलेट नहीं है। ठीक है, ठीक है, आपका एनहाइड्रस Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। ओके, तो फिर मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट वो आपको अलग से फाइंड आउट कर लेना है। कैसे, जो आप 10th में करते हो वही Na C और O, मतलब ऐसे हो सकता है ना, 2Na फिर क्या होगा C और प्लस क्या है 3O। ओके, Na का 23 है, O का 16 है, कार्बन का कितना है 12 है, ये टोटल मिला के आपका अप्रोक्सीमेटली कितना, सॉरी कंफर्म आएगा 122, सॉरी ये आपका होता है 106, 106 ग्राम पर मोल। ओके, कितना आता है 106, ये कैलकुलेट करना, ओके कैलकुलेट कर लो 106 ग्राम पर मोल, मतलब कि डेटा आपको सारे मिल गए। ठीक है, यहाँ पे m स्मॉल m मोलरिटी आपको फाइंड आउट करना। चलो वैल्यू पुट करते हैं कि W2 कितना है, W2 है 5.3 into 1000। फिर से बता रहा हूं आपको 1000 क्यों लिखा, क्योंकि नीचे की जो W1 की वैल्यू है वो हम ग्राम में फिलअप कर रहे हैं, अगर वो वहां पे केजी में फिलअप कर रहे तो फिर ऊपर 1000 नहीं लिखो। ठीक है, नीचे क्या होगा M2, तो M2 कितना है 106। ठीक है, और फिर आएगा आपका W1, तो W1 कितना है 400। ठीक है, ये सब कैलकुलेशन कर रहा हूं, आपका जो आंसर आएगा क्या होगा, आपका आंसर ए 0.125 मोलर और फिर 0.125 स्मॉल एम भी लिख सकते हो ना, तो नहीं बोलूंगा। ऑलराइट।